नमस्कार मित्रों, मैं सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल तपस्या योग पे। एक बार अपनी क्लास का प्रारंभ एक मंत्र के उच्चारण के साथ करते हैं। कृपया सीधे बैठे, कमर गर्दन सीधी करें, पेट को बिल्कुल सीधी करके बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कोमलता से आंखें बंद करें, मन को एकाग्र करें, शांत करें, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित करें। असितो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया नित्योर्मा अमृतं गमया। शांति शांति शांति। समय लेते हुए, पलकें झपकाते हुए धीरे धीरे कोमलता से आंखें खोलें। अपनी हथेलियों को आंखों के नीचे गड्ढे वाले भाग पर लगाएं। पूरे हथेलियों का स्पर्श अपने शरीर पर लगाएं। धीरे धीरे आंखें खोलें। सभी वापस आएंगे। आज हम कर्म योग के विषय में पढ़ेंगे। कर्म योग वेदांतों के अनुसार पढ़ेंगे हम। महर्षि पतंजलि जी कर्म योग के बारे में क्या कहते हैं, भगवत गीता क्या कहती है और कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जो कर्म शब्द है वो कहाँ से आया। कर्म शब्द कृत धातु से बना है, जिसमें मन प्रत्यय लगने से कर्म बना है, जिसका अर्थ क्या है, हलचल करना, किसी भी प्रकार की क्रिया करना, व्यापार करना या कोई भी कर्म करना। सबसे पहले कर्म है क्या। कोई भी मनुष्य बिना कर्म एक क्षण भी बिना कर्म करे बिना नहीं रह सकता। कर्म हमारे दिनचर्या का एक अंग है, क्योंकि सभी मनुष्य कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे करें या बुरे करें, और करने भी जरूर चाहिए कर्म। फिर जैसे भगवत गीता क्या कहती है कर्म योग के बारे में, जैसे कि योग की परिभाषा देते हुए योग कर्मेषु कौशलम। जब आप अपने कर्मों में कुशलता लेकर आते हैं, आप जो भी कर्म करते हैं बड़ी कुशलता पूर्वक करें, पूरे तन मन धन से कोई भी कार्य करें, तभी उसमें कुशलता आती है। जो भी आप कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, और जब आप निस्वार्थ भावना से कोई भी कर्म करते हैं, और हमेशा कर्म भगवद गीता कहती है कि आप जो भी कर्म करें हमेशा निष्काम भाव से करें, निस्वार्थ भावना से करें। ये ना सोचे कि आप कोई कर्म कर रहे हैं उसका आपको फल कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा और कब मिलेगा। ये चिंता आप ईश्वर पर छोड़ दें। आप जो भी कर्म करें हमेशा ये सोचकर करें कि एक भी काम जो भी आप कर रहे हैं या जो भी प्रकृति के अनुसार हो रहा है वो ईश्वर स्वयं कर रहा है। तो चलिए अभी हम कर्म के विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले कर्म दो प्रकार के होते हैं, विहित कर्म और निषेध कर्म। विहित कर्म जो होते हैं, जो कर्म शास्त्रों और वेदों के अनुसार सही बताए गए हैं, और निषेध कर्मों की बात करें, जो निषेध कर्म होते हैं, जो शास्त्रों में वेदों में जो पाप होते हैं, जो गलत कर्म बताए गए हैं, वो है निषेध कर्म। विहित कर्म के अंतर्गत जो आते हैं नित्य कर्म, निमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म। नित्य कर्म कौन कौन से होते हैं। नित्य कर्म जो हम रोजाना दिनचर्या में करते हैं, रोजाना जैसे आप सुबह उठे, अपनी ड्यूटी गए, आपने घर में खाना बनाया, साफ सफाई की, ये सब होते हैं नित्य कर्म जो बहुत आवश्यक हैं। फिर निमित्तिक कर्म जो हम किसी बेसिकली किसी स्पेशल ओकेजन पे करते हैं,
जैसे कि किसी पूर्व पर करते हैं, कोई होली का त्योहार आया या दिवाली का आया, हम इस पर कुछ स्पेशल ही कर्म करते हैं कि आज दिवाली है तो हमें ये पूजा करनी है अपने घर में, या हवन करना है, लक्ष्मी देवी जो देवी है उनको पूजना है, नवरात्रे आए तो हमें कन्या बिठानी है, जो आप किसी भी स्पेशल ओकेजन पे करते हो। फिर काम्य कर्म कौन से होते हैं? जो आप अपनी कामना पूर्ति के लिए करते हो। जैसे कि किसी को पुत्र चाहिए, आप कुछ अलग विशेष प्रकार के कर्म करेंगे उसके लिए। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को घर चाहिए। आप जब विशेष प्रकार के अलग से कर्म करते हो, ये होते हैं काम्य कर्म। फिर लास्ट होते हैं प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म कौन से होते हैं? जो भी आपने कर्म करे, जो भी आपने गलत कर्म किए, जब आप उनका प्रायश्चित करने के लिए जो कर्म करते हैं वो होते हैं प्रायश्चित कर्म। अब भगवत गीता कौन कौन से कर्म बताते हैं? भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म अकर्म कौन से होते हैं? कर्म वो होते हैं जो वेदों में और शास्त्रों में सही बताए गए हैं, अच्छे बताए गए हैं। और अकर्म कौन से होते हैं? जो आप कोई कर्म करते ही नहीं, जब आप किसी प्रकार के, ना अच्छे ना बुरे, कोई किसी भी प्रकार के आप कर्म नहीं करते, शून्य कर्म करते हैं। और विकर्म कौन से होते हैं? जो वेदों में, शास्त्रों में जो अच्छे कर्म बताए गए हैं, सॉरी बुरे कर्म बताए गए हैं, निषेध बताए गए हैं। निषेध कर्म कौन से होते हैं? जैसे कि जो व्यक्ति हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, पाप करता है, किसी का दिल दुखाता है, जो भी गलत प्रकार के सामाजिक रूप से आप अपने पर्सनल लेवल पर लगा लीजिए, जो भी आपकी आत्मा जब उसको ये कहते हैं कि ये गलत कार्य है, पर कुछ लोगों की आत्मा कुछ चीजों को गलत नहीं मानती। मतलब जो भी गलत कार्य होते हैं, किसी को दुख पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, हिंसा करना, वो सभी निषेध कर्म होते हैं, मतलब गलत कर्म होते हैं, पाप होते हैं ये। अब हम बात करते हैं महर्षि पतंजलि जी क्या कहते हैं कर्मों के विषय में। महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के कर्म बताए हैं, शुक्ल, कृष्ण, शुक्ल और कृष्ण, अशुक्ल और अकृष्ण। शुक्ल कर्म होते हैं जो अच्छे कर्म होते हैं, जब आप वेदों और पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अच्छे कर्म करते हैं, जो आपको स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं। कृष्ण कर्म कौन से होते हैं? जो बहुत ही बुरे कर्म करते हैं, जिसमें आप पाप करते हो हर प्रकार के, जिसमें आप दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हो। वही बात दोबारा से, जो शास्त्रों में निषेध बताए गए हैं, जिसमें आपको नरक का रास्ता दिखाया जाता है। शुक्ल और कृष्ण कर्म कौन से हैं? जो हमारे जैसे सामान्य मनुष्य है, सांसारिक जीवन में रहते हुए कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कुछ बुरे करते हैं, जो सामान्य जीवन के लिए है, जिसमें मनुष्य दोबारा ही मनुष्य की योनि प्राप्त करता है। अब अशुक्ल और अकृष्ण कौन से कर्म है? जो योगी जन करते हैं, ना वो शुक्ल करते, ना वो कृष्ण करते, ना वो शुक्ल और कृष्ण करते, जिसमें वो आनंद की अवस्था में रहते हैं, ना वो बुरा करते ना अच्छा करते। उनकी अवस्था शून्य होती है, उन्हें ना अच्छाई में दिलचस्पी होती है ना बुराई में। वो किसी प्रकार के कर्म नहीं करते, वो अपनी आनंद की स्थिति में रहते हैं, जो योगी जन करते हैं। अब हम वेदों के अनुसार पढ़ेंगे कि वेदांत के अनुसार कर्म कितने प्रकार के बताए हैं। वेदांत के अनुसार 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान कर्म। संचित कर्म जो आप पूर्व जन्मों में जो आपने अलग अलग योनि प्राप्त करके जो कर्म किए हैं, कभी आपने मनुष्य की योनि प्राप्त की है, कभी आपने किसी जानवर की, किसी पक्षी की, जो भी आपने कर्म करे वो होते हैं संचित कर्म। अब प्रारब्ध कर्म क्या है? आपने जो पिछले जन्म में जो भी आपने कर्म किए, उसमें जो सबसे प्रबल हुआ और जिसके रूप में आप किसी प्रकार का सुख और दुख भोगते। कई बार हम ये सोचते हैं हमने इस जन्म में तो ऐसे कर्म नहीं किए, तो हम ये दुख कहाँ से भोग रहे हैं। जो आपने पिछले जन्म में जो कर्म किए और उसका जो अब रिजल्ट आप भोग रहे हैं, जो प्रबल हो जाता है, जो डोमिनेंट हो जाते हैं, उस कर्म के जो आप रिजल्ट भोग रहे हैं वो होते हैं प्रारब्ध कर्म। क्रियमान कर्म, क्रियमान कर्म होते हैं जो हमारे आगामी कर्म होते हैं। या आप कह सकते हो कि आपने जो संचित और प्रारब्ध को तो आपके हाथ में नहीं होते, जो आपने पिछला क्या किया,
लेकिन क्रियामान कर्म, आगामी कर्म आप अपने कैसे ठीक कर सकते हैं, ये आपके हाथ में अवश्य होता है, आपकी मेहनत द्वारा, आपके अच्छे कर्मों द्वारा। क्रियामान कर्म जो आप आगामी जो करने वाले हैं वो होते हैं क्रियामान कर्म। तो आज हम इस विषय को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अच्छे से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को एक बार फिर से हरिओम, और प्लीज मेरी वीडियोस को सपोर्ट करें, आगे शेयर करें। धन्यवाद।